सोना 500 रुपये फी तोला सस्ता। एक तोला सोना 1,41,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 439 रुपये सस्ता हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,884 रुपये हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं सोने के हवाले से जिनकी कीमत में कमी हुई है। सोना 500 रुपये फी तोला सस्ता। एक तोला सोना 1,41,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 429 रुपये सस्ता। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,884 रुपये हो गई है। फैसलाबाद में खादों की कीमतों में 300 रुपये फी बोरी इजाफा हुआ है। किसानों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। किसानों का कहना है कि शुबा ज़राअत पर मुनफी असरात मुरतब होंगे। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, हमें बताइएगा इस बारे में। जब बात करें खाद की कीमतों के हवाले से तो खाद की डीएपी और यूरिया बढ़ने की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना और मुतालबा किया जा रहा है कि पुरानी सरकारी कीमतों को बहाल किया जाए और उनकी जो फराहमी है वो भी बिला तातुल यकीनी बनाई जाए। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जफर गोरसी साहब, बताइएगा खाद की कीमतें बढ़ने पर क्या कहेंगे? कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। 300 रुपया 350 रुपया फ़ी बोरी के ऊपर रेट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। खाद को जो है ना इस रेट को वापस लेना चाहिए। जितनी भी कीमतें बढ़ाई हैं इनको वापस लेना चाहिए। महंगाई तो पहले ही हो चुकी है, ठीक है ना। पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई है, साथ खाद बढ़ा दी गई है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, ठीक है ना। इसको कंट्रोल करें रेट को, और अपने जो रेट बढ़ाए हैं इन्होंने खाद वालों ने वापस लेने चाहिए। ताहिर साहब, क्या कहेंगे आप? खाद की कीमतें दोबारा से बढ़ा दी गई हैं और फराहमी भी नहीं हो रही। जी हाँ, बड़े पुरुमीद थे कि पिछले दिनों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की थी कि खाद की दस्तयाबी को आम किया जाए और गवर्नमेंट के सरकारी रेट पे किसानों को खाद दी जाए। लेकिन उस पर 50% के करीब तो अमल दरामद हुआ है। लेकिन अब रात के अंधेरे में खादों की कीमत अचानक 300 350 फी बैग बढ़ा दी गई, जो किसान के साथ ज्यादती है। एक तो खाद मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो इतनी महंगी, एक किसान अपना गुजारा कहाँ से ले करेगा? उसके पास इतनी शक्कत नहीं है कि वो महंगी खाद खरीद के अपनी फसल में डाले। इससे हमारी जो ज़राई अजनास की पैदावार है उसकी लागत पर भी फर्क है और पैदावार कम होने का भी अंदेशा है। इस हवाले से बड़ी अहम बात सामने आई है कि जब खाद मिलेगी नहीं या महंगी मिलेगी तो नतीजा उसकी पैदावार पर पड़ेगा और पैदावार जो कम होने बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। महंगा पेट्रोल अवाम पर गिरा गुजर ही रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता अफराद की भी मुश्किलात और बढ़ गई हैं। सदर ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने कहा है कीमतें बढ़ने को रिजेक्ट करते हैं, फैसला खेप कम हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम को तो गिरा गुजरा ही, मगर पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद भी मुश्किलात का शिकार होने लगे। सदर ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खट्टक का कहना था कि खपत कम होने से हुकूमती सतह पर टैक्स रेवेन्यू भी कम जनरेट होगा और मजमूई तौर पर मार्केट पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। 25,000 मेट्रिक टन इसकी कंजम्पशन थी, जो अभी तकरीबन 17 से 18,000 पे आ गई है। ये मैं फिगर बता रहा हूँ, जब ये रिसेंटली जो ये यकम को जो रेट बढ़े, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब दोबारा बढ़े हैं और अभी सीज़न जो ऑफ हो रहा है, चूँकि बारिशों का सिलसिला, अभी इसमें मजीद कमी आएगी, जिसका अल्टीमेटली नुकसान गवर्नमेंट को रेवेन्यू की शक्ल में जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत को मुतबादल ज़राए से आमदन हासिल करने का मुतालबा कर दिया ताकि हालात में बेहतरी आ सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। पीएचए फैसलाबाद का बिजली बजट के हवाले से बड़ा फैसला। मार्केटों के साथ साथ बिल बोर्ड्स की लाइट भी बंद कर दी गई। पीएचए मार्केटिंग गुलाम अकबरिया ने हदायत जारी कर दी। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पीएचए फैसलाबाद का बिजली बजट फैसले के हवाले से बड़ा फैसला है। मार्केटों के साथ साथ बिल बोर्ड्स की लाइट भी 9 बजे बंद होगी। डायरेक्टर मार्केटिंग पीएचए गुलाम अकबरिया ने हदायतनामा जारी कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पीएचए फैसलाबाद का बिजली बजट के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। मार्केटों के साथ साथ बिल बोर्ड्स की लाइट भी 9 बजे बंद कर दी जाएगी। महंगाई के खिलाफ पीटीआई ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली। जड़ावाला से चौधरी तैमूर खान ने रैली की क़यादत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा इस बारे में।
जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से चंद दिन पहले भी जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर महंगाई के ऊपर जो है रैलियों का इनकाद किया था और अपने अपने शहरों से अपने जो जितने भी इनकी लोकल क़यादत ने कहा था कि रैलियां लेकर इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। उसी सिलसिले में दोबारा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जो है आज महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनकाद किया है। उसी सिलसिले में हमारे साथ जो है वो चौधरी तैमूर खान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज कितना मौसर साबित हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी तहरीक जो है 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक जो ख़ास तौर पे जो मीडिया चैनल्स हैं, स्पेशली जो 24 और 41 है, इन्होंने हमारी सपोर्ट की और हमारी हर चीज़ जो है आवाम तक पहुँचाई है। दूसरा, जो महंगाई के ख़िलाफ़ देखें जी, ये इनह्यूमन है और इंतहाई जुल्म है कि आप कहाँ 3 साल के अंदर सिर्फ 50 रुपये तेल बढ़ा और आपने अभी 100 रुपये बढ़ा दिया और अभी भी 15 तारीख को दोबारा तेल की कीमतें बढ़ाने की उम्मीद है। और उसके अलावा ये जो आवाम के ऊपर बम बार बार ये महंगाई के गिराए जा रहे हैं, लोगों ने अभी तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, पीटीआई और खान साहब आवाम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको तसल्ली भी दे रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम जल्दी इलेक्शन करा के ये एक इम्पोर्टेड और एक नाअहल हुकूमत को हम गिराएंगे। लेकिन अगर ये इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और इसी तरह ये जाली हुक्मरान हमारे पे मुसल्लत रहे तो ये फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा और ये वो लोग बाखूबी जानते हैं। लेकिन इक़्तिदार की हवस एक ऐसी चीज़ है जो इनको जो है ये समझ नहीं आने दे रही है। अल्लाह ताला करे कि इनको भी अकल आए और ये जल्द से जल्द इलेक्शन करें। हमारा मुतालबा पहले दिन से फौरी इलेक्शन है और आज भी हमारा फौरी इलेक्शन है और ये फौरी इलेक्शन ना कराने की जो खराबी हैं वो अब सबके सामने आती जा रही हैं। पिछले 40 दिन के अंदर तबाह हो गया मुल्क का। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अहमद कमालमान की ज़ेर सदारत इंसदाद है महकमा सेहत, महकमा ज़राअत, फूड अथॉरिटी और रेस्क्यू 11, जबल 2 समेत दीगर महकमों के सरबराहान की शिरकत हुई है। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से इंसदाद जंगी बारे इकदाम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, जंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद डेंगू के हवाले से खुसूसी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अहमद कमालमान के ज़ेर सदर वॉक का भी इनेकाद किया गया, जबकि इजलास का भी इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर में सब मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा इंसदाद डेंगू के हवाले से ज़िला भर में एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, कैसा इसके अंदर नताइज जो है वो देखने में आ रहे हैं? इसमें हमने आज पूरे पंजाब की तरह जंग में भी एंटी डेंगू डे मनाया जा रहा है। उस पर हमने सेमिनार भी किया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, उसमें वॉक भी की है। डेंगू डे बनाने का मकसद बेसिकली इसके दो पहलू हैं। एक तो हम अपने महकमों को प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस दें, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लें, मौके पे देखें भी, सीनियर ऑफिसर्स अपनी मौजूदगी में एक्टिविटीज़ करवाएं। और इसका दूसरा मकसद ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस हो इसकी, क्योंकि सिर्फ महकमों की कारकर्दगी और महकमे जो हैं सिर्फ इसको पूरे काम को सरअंजाम नहीं दे सकते। इसकी इफेक्टिवनेस तभी आएगी जब लोग उनके साथ शरीक होंगे। और उसमें एंटी डेंगू डे के हवाले से लोगों के लिए पैगाम यही है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, छतों पर पानी खड़े ना होना दें, अपने लॉन्स में, अपने घर के इर्द गिर्द जहाँ भी पानी को देखें उसको ड्राई आउट करें। सफाई के जनरल म्यार रखेंगे तो हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कहने के डिपार्टमेंट के साथ साथ जो शहरियों को भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू डे मनाया। सेमिनार में डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर ने इजहार ख्याल भी किया। इस वक्त गवर्नमेंट का जो टॉप प्रायोरिटी एजेंडा है, डिफरेंट इश्यूज और भी हमारे पास चल रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे होते हैं, उनमें इस वक्त टॉप प्रायोरिटी एजेंडा डेंगू के हवाले से है कि हमने जो अपना एंटी डेंगू कैंपेन है इसको किस तरीके से और मुअस्सर अंदाज से आगे चलाना है ताकि आने वाले महीनों में, आज से महीने बाद, 2 महीने बाद इसके जो मसाइल बढ़ेंगे, इसके पेशेंट्स ना हो और खुदा न खास्ता लोगों को इससे अमवात ना हो और लोगों को इससे बचाया जा सके। डेंगू एक बहुत बड़ा इशू रहा है। आपको पता है कि ये इससे मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ सालों में ये एक पेंडेमिक की सिचुएशन में ये गया है और इससे इतनी अमवात हुई हैं कि वो मैनेजेबल नहीं थी और उसके पेशेंट्स हमारे लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ में मैनेज करना बहुत मुश्किल थे। इस साल भी जिस हिसाब से हमें लार्वा के पॉजिटिव जो केसेस मिल रहे हैं
उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुदा न खास्ता अगर ये फैल गया और जितने पॉजिटिव साइट्स हमें मिल रही हैं तो हमारे लिए ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका एक ही हल है कि अगर हमने लोगों को बचाना है और इसको एक वबाई सूरत हाल से बचना है हमने, तो उसका एक ही हल है कि हम इस वक्त जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हर बंदा जिम्मेदारी के साथ उसको निभाए। गवर्नमेंट हर दूसरे वॉलंटियर्स फोर्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यंग एंटरप्रेन्योर्स मीटिंग का इनेकाद किया। सीनियर नायब सदर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तलत महमूद रुखसाना कमर, सदर YF उस्मान रजा की खुसूसी शिरकत, नौजवानों के लिए सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल, लाइफ स्किलिंग सीखने और अपना रोज़गार शुरू करने से मुतालिक मौज़ूआत को ज़ेर बहस बनाया गया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी, वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान की तरफ से यंग एंटरप्रेन्योर्स की आज मीटिंग जो है उसका इनेकाद किया गया ताकि तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मिल बैठें और मुख्तलिफ इशूज़ जो उनको दरपेश होते हैं उनको डिस्कस भी किया जाए और सोसाइटी को किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करना है, किस तरह से यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना है, उस पर बात की गई। ख़ुसूस तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर मदऊ किया गया तलत महमूद है, इसके अलावा रुखसाना कमर थी, सदर वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान उस्मान रजा जुलाहा भी मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे। सर तलत, बताइए सर, क्या कहते हैं कि कितना ज़रूरी है यूथ को एम्पावर करने के लिए उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इस तरह की मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता रहे ताकि एक्सपोजर बढ़े, उनको सीनियर से कुछ सीखने का मौका मिले और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिले? बहुत शुक्रिया जी। देखें, वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, सर अगर यूथ नहीं तो सारा कुछ चलाना है। यूथ को हम इसको चैनलाइज करेंगे, इसका मिल बैठेंगे, फ्यूचर के लिए कोई नई राहें नई जहतें तलाश करेंगे, तो इन्होंने तो हमारा सारा कुछ करना है। तो यूथ के लिए ये जो इन्होंने आज इनिशिएटिव लिया है और इसको हम इंशाल्लाह परमानेंट बुनियादों पे शुरू करेंगे और इसको आप अगली मीटिंग में देखेंगे। बड़े बड़े अच्छे चेहरे फैसलाबाद के हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे, जिस तरह हमारे जो दोस्त हैं इन्होंने जो सोचा है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं और उनकी सारी टीम है, इन्होंने जो सोचा है इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली होगा। और ये यूथ के लिए, यूथ के बगैर तो सर कुछ भी नहीं ना। इनकी जो तवानाइयाँ हैं इनको हम चैनलाइज करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन पाकिस्तान तख्लीक करेंगे। बिल्कुल, यकीनी तौर पर यूथ जो कि फ्यूचर जिसको कहा जाता है किसी भी कंट्री का, उसको सेंसिटाइज करने के लिए वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद करती है। उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताएं कि कितना ज़रूरी है यूथ को इंगेज करना फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से और इनकी मोटिवेशन के हवाले से और डिफरेंट आगे जो राहें खुलेंगी इनके लिए उस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, हमें अपडेट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा। फैसलाबाद में रहनुमा फरख हबीब की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली की तैयारियों के बारे में जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा किया जा रहा है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पूरे मुल्क में कॉल दी गई थी कि मुख्तलिफ जो जगह है वहाँ पर जो स्क्रीन है वो नस्ब की जाए। इसी हवाले से जो फैसलाबाद का डी ग्राउंड है वहाँ पर भी स्क्रीन नस्ब की गई और जो मरकजी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ से एक रैली की सूरत में जो काफिला है वो जा रहा है, जिसमें शहरियों की, कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो वो शिरकत कर रही है, जो कि डी ग्राउंड जाएगा फैसलाबाद और वहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब है वो सुनेगा। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मियां नबील साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमें खान साहब ने कॉल दी है, खान साहब की कॉल पे हम सब फैसलाबाद से डी ग्राउंड इकट्ठे हो रहे हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बता देंगे कि अब आपके दिन गिने के जा चुके हैं, तो आप चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि लोगों को ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना कुछ अपना, हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, लोड शेडिंग है। और आज आपको नजर आएगा कि फैसलाबाद की आवाम खान साहब की आवाज़ पे कैसे लबैक कहती है। जी बिल्कुल, यही कहना है कि फैसलाबाद की जो आवाम है वो खान साहब की कॉल पर लबैक कर रही हैं और जो डी ग्राउंड है वहाँ पर भी जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, हमें अपडेट कर रहे थे।
कमालिया में नए तैनात होने वाले डीएसपी एहसानुल्लाह न्याजी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। स्टाफ के साथ तारुफी मीटिंग भी की गई। मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान खान, बताइएगा इस बारे में। नए तैनात होने वाले डीएसपी एहसानुल्लाह न्याजी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर जो है काम शुरू कर दिया है। स्टाफ के साथ तारुफी मीटिंग भी की मेरे सामने। सर बताइएगा, आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है कमालिया में, क्या कहेंगे? ये मेरा फर्स्ट डे है और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम जितने भी शहरी हैं उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए जितने भी इंतजाम कर सकें वो करें। और इंशाअल्लाह ताला जो है ईद उल अज़हा भी करीब है, इसमें जो है ख़ास तौर पर कैटल थेफ्ट वगैरह और मुहर्रम के हवाले से जितने भी बेहतर इंतजाम हो सके वो हम करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि ईद उल अज़हा क्योंकि करीब है तो वहाँ पर जो मवेशी चोर जो गैंग हैं उनको रोकने के लिए जो है बेहतरीन इकदाम करने के साथ साथ जो व्यापारी हमें अपडेट करने के लिए